दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है लाभ तथा हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग दैनिक जीवन में महसूस भी करते हैं। कभी कभी हमें लाभ होती है तो कभी हानि हो जाती है, हम लोग बहुत पछताते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्रय विक्रय होते रहता है हम लोग के दैनिक जीवन में। तो इस चैप्टर को सही ढंग से समझे, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आपको भविष्य में भी काम ये चैप्टर से आने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण है, आपको दैनिक जीवन में भी ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। देखिए जो लाभ हानि चैप्टर है ये थोड़ा सा डिपेंडेंट है परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के ऊपर। जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत सही ढंग से पढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप हर लेक्चर को, हर वीडियो को सही ढंग से देखे होंगे और सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे और किए भी होंगे, है कि नहीं। अगर ऐसा किए हैं तो आपको इस चैप्टर में जरा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और अगर नहीं भी देखें वीडियो को, कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देखिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला वीडियो है, इसीलिए एकदम हम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करेंगे हर चीज़ों को और धीरे धीरे हायर लेवल तक जाएंगे। देखिए हम जो भी चैप्टर को शुरुआत करते हैं, बताते हैं, तो मेरा कुछ स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कि मान के चलिए हम एक यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स, और ये वाला वाई, और ये है ग्राफ मेरा पढ़ाने का, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस में है टाइम और इधर जो है ये है लेवल। क्या है? लेवल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, मतलब लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या दिखाता है कि भाई टाइम भी बढ़ रही है और लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए आज पहला वीडियो है, मतलब हम शुरुआत करेंगे एकदम जीरो से, मतलब टाइम भी मेरे पास एकदम समझिए कभी एकदम इनिशियल पॉइंट है और साथ में लेवल भी एकदम जीरो रहेगा, एकदम जीरो, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा और लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम सारी चीज़ों को सही ढंग से लाभ तथा हानि चैप्टर में समझ पाएंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये लगभग हर चैप्टर में अप्लाई हर इंसान को करनी चाहिए ताकि सारी बातों को सही चीज़ मतलब सही ढंग से समझ सके, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। पूरा ध्यान लगा करके इस वीडियो में रहिएगा क्योंकि जरा सा भी अगर आप मिस करते हैं तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाइए, क्योंकि ये वीडियो एकदम ग्राउंड लेवल का है। और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, अगर जानते हैं तो फिर वीडियो को आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। ये तो सारा ऑप्शन आपके हाथों में है। चलिए तो लाभ तथा हानि को जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लाभ हानि डिस्काउंट वगैरह पर आएंगे। चलिए तो सबसे पहला है हमारे पास सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और हिंदी में कहा जाएगा इसी को क्रय मूल्य। क्या कहा जाएगा? क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य है क्या? क्रय मूल्य का थोड़ा सा डेफिनेशन भी जान लेते हैं, ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, एकदम छोटा डेफिनेशन लिखे हैं, पूरा ढंग से नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। भाई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं, खरीदते हैं। जैसे मार्कर ये दुकान में पड़ी हुई है, अब इसको हम खरीदे 10 रुपया में, तो ये जो 10 रुपया है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्लियर। चलिए अब दूसरा टर्म आता है एसपी। क्या आता है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब इसका भी थोड़ा सा डेफिनेशन आप जान जाइए। जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है। जिसे मान के चलिए हम दुकान से लाएं खरीद करके, या फिर जहां भी होलसेलर हो, इसको 10 रुपये में हम खरीद के लाएं और क्या करेंगे, इसको हम कुछ लाभ में या फिर कुछ हानि में बेचेंगे। इसको क्या करेंगे? दूसरा को देंगे और उससे पैसा लेंगे। तो जो दूसरा से हम ले रहे हैं इस सामान को देकर के, वो क्या हुआ? मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ। क्लियर। यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे वो कहलाएगा क्रय मूल्य और जिस दाम पर बेचेंगे वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। ये सिंपल है भाई, ये दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, ये घटना हम लोग में घटित होते रहती है। सिंपल सी फंडा है। खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है, क्योंकि हम लोग भाई एकदम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। बेचने वाला सिस्टम शायद ही कोई करता होगा ज्यादा। चलिए अब यहाँ पर
एक तीसरा पॉइंट भी यहां पर निकल करके आता है जिसको हम लोग कहते हैं एमपी, जिसको कहा जाता है हिंदी में अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य क्या है भाई? वस्तु पर लिखी गई दाम है। ये क्या है? वस्तु पर लिखी गई दाम, लिखी गई दाम है। आप देखते होंगे कि आप कोई भी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं किसी कंपनी का, तो उस वस्तु में, उसके कवर में, उसके पैकेट में लिखा रहता है प्राइस, एमआरपी। तो वही क्या है? मार्क्ड प्राइस। क्या है? मार्क्ड प्राइस, यानी उस पर प्रिंटेड है। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो जो प्रिंटेड प्राइस रहता है किसी भी वस्तु का, उसी को हम लोग एमपी कहते हैं, यानी अंकित मूल्य कहते हैं। सिंपल सी फंडा है, ये तो कोई भी जान सकता है। अब देखिए यही तीनों टर्म में ऐसा रिलेशनशिप है कि इसी से कभी कभी हमें हानि होती है तो कभी लाभ हो जाती है, कभी कभी हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, चाहे फिर डिस्काउंट लेना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि कब क्या होता है। सबसे पहला चीज मेरे पास क्या है? सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। और दूसरा क्या है? एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और एक है एमपी यानी मार्केट प्राइस अर्थात अंकित मूल्य। अब यहां पर ये तीनों में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जानिए कि कब क्या चीजें होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर में लिखते हैं, एमपी, इस तरह से, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर कभी कभी होता क्या है कि जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदें उस दाम से भी ज्यादा दाम पर हम उस वस्तु को बेच दिए, तो उस स्थिति में हमें क्या होगी? लाभ होगी। क्या होगी? लाभ होगी। तो कॉस्ट प्राइस से हम जैसे ही सेलिंग प्राइस में जाते हैं तो या तो हमें लाभ हो सकती है अर्थात प्रॉफिट हो सकता है, या तो हमें क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। कभी कभी यह भी होता है भाई कि हम जिस दाम पर वस्तु को खरीदे उससे भी कम दाम पर वस्तु को बेचना पड़ गया, तो वैसे कंडीशन में हमें हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्लियर? तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसी के बीच हमें कभी कभी लाभ तो कभी कभी हानि हो जाती है। अब यही रिलेशन में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा, हानि प्रतिशत निकालना रहेगा, कभी कभी लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कभी कॉस्ट प्राइस लाभ दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम एकदम उखाड़ते चलेंगे। ठीक है, आज जो है एग्जाम्पल वगैरह लेंगे, बाकी बात इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एकदम हम ग्राउंड लेवल वाला सवाल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब कभी होता क्या है, कभी कभी ये देख रहे हैं आप मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यानी वस्तु जो भी है उस पर लिखा हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है। ठीक है, तो उस पर कभी कभी क्या किया जाता है? छूट दिया जाता है बेचने के लिए, कभी कभी छूट दिया जाता है, हर समय नहीं, कभी कभी। अब जिस समय छूट दिया जाता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई कंपनी वाला का नुकसान है और हमको फायदा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। कोई भी कंपनी वाला या कोई भी दुकानदार या कोई भी आदमी जो किसी भी चीज़ को बेचता हो कभी भी नुकसान पर बेचेगा नहीं। शायद ही कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि नुकसान पर बेचना चाहता है कि नहीं, नुकसान पर बेचता है ताकि उसको थोड़ा मोड़ा भी पूंजी आ जाए, वापस लौट जाए। लेकिन जब भी आप दुकान में जाते हैं वहां पर लिखा रहता है 30% ऑफ, 50% ऑफ, यानी कि इतना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, सेल चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। तो भाई ये ऑफर नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए किसी कंपनी को एक वस्तु को बनाने में लगा है टोटल 100 रुपया, 100 रुपया उसको खर्च पड़ा है, सारे मजदूर वगैरह को दे करके, बिजली बिल दे करके, सरकार को टैक्स वगैरह दे करके, सारा चीज दे करके 100 रुपया उसको लागत लग गया है। अब ये कंपनी चाह रही कि भाई हमको कम से कम 20 रुपया का प्रॉफिट हो। कितना रुपया का प्रॉफिट हो? 20 रुपया का प्रॉफिट हो। अब 20 रुपया का वो प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को बेचना कितना में पड़ जाएगा? 120 रुपया में, है कि नहीं। वो चीज था 100 रुपया को, आप बेचेगा 120 रुपया। भाई जो भी आदमी कंपनी खोल के बैठा है वो ऐसे थोड़ा नहीं, कुछ तो फायदा कमाएगा, तो 120 रुपये में बेचना चाह रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा उल्लू बना के बेचना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग हैं, उल्लू आसानी से बन जाते हैं। वो करेगा क्या, वो कंपनी या फिर जो भी बेचने वाला आदमी है वो करेगा क्या, ये जो 100 रुपये का वस्तु है, मतलब उस कंपनी वाला जो है 120 रुपये में तो दुकानदार को देगा। अब 120 रुपये में इसको भी दुकानदार को भी कमाना है। मान के चलिए कि कंपनी वाला ही डायरेक्ट बेच रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही 100 रुपये वाला जो वस्तु है क्या करेगा, उस वस्तु में 150 रुपया प्रिंट कर देगा। कितना रुपया प्रिंट कर देगा? 150 रुपया। अब उसको बेचना कितना में है? 120 रुपये में बेचना है। ठीक है, अब 150 रुपया प्रिंट किया गया है और आपसे कहा जाएगा कि इसमें इतना % का डिस्काउंट है।
समझिए कि यहाँ पर 30 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप सोचेंगे भाई 150 रुपये दाम है वस्तु का और 30 रुपये छूट मिल रहा है, अरे लो 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 अरे भाई आप इसमें घटाइए, 150 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 120। तो बताइए कंपनी जो चाह रही थी उतना तो फायदा हो रहा है, केवल दाम को बढ़ाई, वहां पर प्रिंट की और साथ में उसको थोड़ा सा कम कर दी, हो गया कहानी खत्म, प्रॉफिट तो वही हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। और ये मार्केट प्राइस से जैसे हम सेलिंग प्राइस में जाते हैं तो कुछ छूट मिलती है, और हमेशा नहीं, कभी कभी जो भी मार्केट प्राइस रहता है वही सेलिंग प्राइस भी बन जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है। चलिए तो क्या होता है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकल के आता है, हानि प्रतिशत निकाल के आता है, छूट प्रतिशत निकल के आता है कि नहीं। अगर लाभ मिल रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, हानि हो रही है तो कितना प्रतिशत का हानि हुई, छूट मिल रहा है तो कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, लाभ के ऊपर। अब ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस है, ये सब पर हमें मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लाभ हानि छूट ये सब पढ़ेंगे ना तो सब सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा लाभ अर्थात प्रॉफिट। इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट। अब ये लाभ है क्या भाई, और लाभ कब होगी आप ही बताइए। जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदेंगे उस दाम से अगर ज्यादा दाम पर उस वस्तु को बेचते हैं तभी लाभ हो सकती है। कुल मिलाकर के जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कहीं पर है लागू तो समझिए कि वहां पर 100% लाभ होगा। 100% लाभ नहीं, मतलब कि जो चांसेस है वो 100% लाभ का मतलब हुआ जैसे कि मान के चलिए 100 रुपये का वस्तु है, अगर आप 200 में बेच रहे हैं तब यहाँ पर 100% का लाभ हो जाता है। तो ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब चांसेस जो है 100% रहती है कि भाई लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब बेची ज्यादा में जा रही है और खरीद हम कम रहे हैं, सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो, लाभ निकालना हो, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर में होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो ये जो फॉर्मूला है आप याद करके रख सकते हैं, और ये हम लोग दैनिक जीवन में निकालते भी हैं। मान के चलिए आप व्यापारी हैं, आप टमाटर को 10 रुपये केजी खरीदे हैं और 15 रुपये केजी बेच रहे हैं, तो वहाँ पर 5 रुपये का लाभ हुआ। ये आप कैसे निकालें, क्योंकि भाई जो बेच रहे हैं, बेचने का जो मूल्य है वो कितना है 15 रुपया, खरीदे थे कितना में 10 रुपया में, तो 15 में से 10 को घटा देते हैं तो 5 रुपया पर केजी हमें फायदा हो रहा है। तो इस तरह करके कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग तो भाई जानते हैं, सिंपल सी फंडा है। चलिए अब यहीं से निकल के आता है लाभ प्रतिशत। क्या आता है, लाभ प्रतिशत, कि भाई अगर लाभ हुआ तो भाई कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये भी आता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा जितना का लाभ हुआ है आपको ऊपर में लिखना है। और लाभ किस में होता है, लाभ जो है, प्रॉफिट जो है किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। तो यहां पर नीचे सीपी हो जाएगा। ये बात आपको समझना है भाई, लाभ हुआ कि हानि हुआ, हम कंपैरिजन किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। भाई जितना में हम खरीदे थे उसी से देखते हैं कि भाई हमें हानि हुई कि लाभ हुई, तो उसी कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है। आप चाहेंगे तो लाभ को आप पी के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, पी का मतलब प्रॉफिट। तो पी बाय हो जाएगा सीपी और इनटू में कर देंगे 100, तो ये ओवरऑल जो है आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा कि भाई कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए सवालों को ये जरूरी नहीं है कि केवल फार्मूला के माध्यम से ही सॉल्व किया जाए, ये जरूरी नहीं। ठीक है, हम फ्रैक्शन में बदल बदल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इजी रहता है। क्लियर, चलिए तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला भी आप जान गए। हाँ, एक चीज आपको हमेशा नोट करना है कि भाई जितना दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम किसी वस्तु को हम खरीदे 350 रुपया में, 350 रुपया में खरीदे, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप में 100% है। और सपोज कीजिए कि हमें 10% का लाभ हो रहा है इस वस्तु को बेचने में, 10% का, तो यहां पर जो भी मूल्य आएगा, जैसे कि यहां पर ये 100% था, अगर 10% का लाभ हो रहा है तो यहां पर 110% होगा, मतलब इसका 110% यहां पर लिखाएगा। बस हमारी है।
समझ में आ जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है। थोड़ा सा हम इधर उधर से घुमा के बोलते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि भाई ये क्या बता रहे हैं। अरे भाई, जितना में आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं वो अपने आप में 100% रहता है, और अगर कभी कभी इंक्रीजमेंट हो जाए, मान के चलिए कि इसको हमको 10% बढ़ा करके बेचना है, तो जो 100% मेरा जो प्राइस था वो 110% हो जाएगा। अगर 20% यहाँ पर हम बढ़ा के बेचते तो 120% हो जाता, ठीक है, और घटा के बेचेंगे तो फिर घटेगा, सिंपल सी फंडा है। चलिए, तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत निकालने के ऊपर या लाभ निकालने के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल लिखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन, एक वस्तु, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु 100 रुपया में खरीदी जाती है, खरीदी जाती है और 120 रुपया में बेची जाती है, तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत निकालें। लाभ प्रतिशत निकालें। ये देखिए छोटा सा सवाल है, एकदम ग्राउंड लेवल का सवाल। अब यहां पर लाभ आपको निकालना है, भाई प्रॉफिट कितना का हुआ और प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि भाई खरीदी जाती है, तो कितना रुपए में खरीदी गई, 100 रुपया में। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और कॉस्ट प्राइस यहां पर दिया कितना गया है, 100 रुपया, सिंपल सी फंडा है, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपये, क्योंकि इतना में बेची जा रही है, तो एसपी बराबर में यहाँ पर दिया गया है 120 रुपया। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछा गया कि भाई लाभ क्या होगा और लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लाभ। क्या निकालते हैं, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी जितना में बेचे हैं उतना से क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपया है, उसमें से घटा देंगे 100 रुपया, तो कितना मिलेगा मुझे, 20 रुपया। तो मतलब लाभ जो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो कितना रुपया का हुआ है, 20 रुपया का हुआ है। अब इसी चीज को हमें लाभ प्रतिशत में डिनोट करना है कि भाई अगर 20 रुपया लाभ हुआ तो भाई कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे उसको हम लाएंगे जगह पर। देखिए हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लाभ परसेंट बराबर यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय होता है कॉस्ट प्राइस, और इनटू में क्या होता है 100 होता है। अब हम जानते हैं कि भाई प्रॉफिट यहाँ पर कितना का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20 रुपया का, तो यहाँ पर 20 आपको ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना दिया गया है 100 रुपया, तो 100 लिखना है नीचे और इनटू में कर देना है 100। ये 100 कट जाएगा तो यहाँ कितना आया 20, मतलब कि 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये कतई नहीं समझना है कि प्रॉफिट अगर 20 रुपया हुआ है तो 20% ही लाभ निकल करके आएगा, मतलब कि यहाँ पर जो नोमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगा, ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, वो आपको निकालने पर ही पता चलेगा। या फिर अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी अगर बनाने लगेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एकदम पूरा छोटा मोटा लगेंगे कीड़े मकोड़े जैसा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि नहीं। चलिए, तो लाभ को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए लाभ को समझने में और लाभ प्रतिशत को समझने में। चलिए इसको थोड़ा सा हम स्लाइड करके ऊपर ले जाते हैं ताकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आसानी से पिक कर पाए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही केवल यहाँ पर लिखते हैं। किसी वस्तु को 60 रुपया में खरीद कर 20% के लाभ पर बेची जाती है तो
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ बताएं। अब देखिए इस सवाल को एकदम हलवा जैसा आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि भाई कोई भी वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं वो अपने आप में 100% होती है। जैसे यहाँ 60 रुपया है तो ये जो 60 रुपया है ना, ये अपने आप में 100% है। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो एक तरीका आपका ये रहेगा निकालने का, जैसे कि यहाँ 60 रुपया, ये अपने आप में क्या है 100% है। क्या चीज? 60 रुपया, ठीक है। अब 20% का लाभ हुआ है, तो बताइए 100% बराबर में अगर 60 रुपया हो रहा है तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100। ये भी आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से अगर हम 20% निकालना चाहिए, 1% का वैल्यू हुआ 60/100। अब इसी तरह से अगर 20% का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 60 बटा में हो जाएगा 100 और इंटू में क्या चीज हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आप काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 कट गया तो 6 दूना यहाँ पर कितना आया? 12 आया। मतलब कि 20% का वैल्यू है 12, मतलब कि यहाँ पर 12 रुपया का क्या चीज हुआ है? लाभ हुआ है। तो यहाँ पर आप लाभ तुरंत निकाल दिए। अब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पूछा गया है। अरे भाई 60 रुपये में वस्तु खरीदी गई और यहाँ पर बेची गई कितना में? 12 रुपया लाभ कमा करके। तो 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया 72 रुपया। तो एक तरीका तो ये हुआ। एक और तरीका है जो कि और भी ज्यादा सिंपल है। देखिए जितना भी परसेंट लाभ दिया रहेगा, क्या कीजिए 100 में आप जोड़ दीजिए। जैसे कि ये 60 जो है ये अपने आप में 100% है, 20% का और लाभ भी हो गया, तो कुल मिलाकर के 120% इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर 60 है क्रय मूल्य तो इसका आप निकाल दीजिए 120%, तो निकल जाएगा इसका विक्रय मूल्य यानी कि 72 रुपया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 60 रुपये अपने आप में 100% था और 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए यहाँ 120% निकाल रहे हैं। किसका? इस क्रय मूल्य का। क्लियर। जब यहाँ पर परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होता है। जब फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बरछक कितना आया? 72। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप 72 रुपये जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ये निकाल सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस निकल गया। तो ये दूसरा तरीका हुआ सेलिंग प्राइस निकालने का। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 60 रुपये दिया गया था, सेलिंग प्राइस जो है 72 रुपये निकल गया, तो लाभ कितना का हुआ निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में से क्या कीजिए, इस कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए, 72 में से 60 जाएगा तो 12 रुपये का लाभ हुआ। तो एक तो तरीका हुआ ये वाला सॉल्व करने का, दूसरा तरीका हुआ ये। बस हमारी है, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बाद में और भी ट्रिक्स वगैरह और भी कंसेप्ट वगैरह बताई जाएगी, चिंता एकदम भी नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट का आप ये जगह जरा सा भी नहीं देते हैं, और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये दोनों क्वेश्चन का साथ में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो लाभ की बात हो गई। अब हम आते हैं हानि के ऊपर। भाई केवल लाभ ही हो इस धरती पर तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा पूरा अर्थव्यवस्था। हानि भी होना चाहिए, है कि एकदम बैलेंस करने के लिए। अगर लाभ हो रही है तो हानि भी होना चाहिए। अगर आदमी जन्म ले रहा है तो मरना भी चाहिए। अगर जन्म केवल लेते रहे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, पता है ना। तो हर चीज़ का नेगेटिव भी होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हानि के ऊपर। किसके ऊपर? हानि के ऊपर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लॉस। चलिए कई बार जब हानि होती है ना तो हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि अरे यार हानि हो गया, इतना का नुकसान हो गया। हानि का मतलब नुकसान, सिंपल सी फंडा है। अब हानि कब होगी आप जरा से सोचिए। जितना में आप वस्तु को खरीदें उससे कम दाम पर क्या करते हैं, वस्तु को बेच देते हैं। तो वैसी स्थिति में, वैसे कंडीशन में आपको हानि हो जाती है, नुकसान हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सिंपल सी फंडा, यानी खरीदने वाला जो मूल्य है वो ज्यादा रहता है सेलिंग प्राइस से। कई बार मतलब मजबूरी भी हो जाता है कि नहीं, मजबूरी हो जाता है बेचने के लिए। हम लोग भी जब
बचपन में रहते थे हमारे घर में टमाटर बहुत ज़्यादा होता था, एकदम क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 50 केजी 60 केजी निकलता था। तो जब मतलब टमाटर का वैल्यू पूरा मार्केट में गिर गया था तो रुपये केजी 8 आना हम लोग बोलते थे उसको, ठीक है, फिर 2 रुपये 2.5 रुपये इस तरह करके बिक रहा है। एकदम बहुत दिक्कत, मतलब जो ले जा रहे हैं टमाटर को भाड़ा भी सही से निकल नहीं पा रहा है, आदमी का मजदूरी भी निकल नहीं पा रहा है, पूंजी तो छोड़ दी, तो डूबना तो तय है कि नहीं। तो कई बार हानि हो जाती है और हानि का सामना जो है हम लोग करते भी रहते हैं, है कि नहीं। बाकी बात लाभ तो भाई मिलता ही है। चलिए अब हानि कैसे निकलेगा, ये हानि कैसे निकलेगा, ये भी सिंपल सा तरीका है। थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, इसको थोड़ा सा इसको करते हैं पतला। चलिए हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर में कॉस्ट प्राइस में से क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए। अगर आपको हानि निकालना है तो जितना में आप वस्तु को खरीदे थे, जैसे इस वस्तु को हम खरीदे 15 रुपये में, बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो खरीदे थे जितना में, उतना में से जितना बेचें उसको घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा, कितना रुपये का हानि हुआ। अब इसी से आगे निकल करके क्या चीज आता है, हानि प्रतिशत, अर्थात लॉस परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस, पहले ऊपर में लिखेंगे क्या चीज, लॉस, यानी हानि कितना का हुआ। अब हानि हुआ कि लाभ हुआ, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कॉस्ट प्राइस से, कितना में बेची गई उससे मतलब नहीं है भाई। हानि हुआ कि लाभ हुआ, हम लोग किससे चेक करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, कि भाई कितना हमको लागत पड़ा था, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो ये ओवरऑल जो है आपको परसेंट में दे देगा, ये हानि परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वस्तु 150 रुपया में खरीद कर 120 रुपये में बेची गई, 120 रुपया में बेची गई, तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये एक वस्तु है, यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। 150 रुपये में खरीदा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है सीपी वो 150 रुपया है, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 150 रुपया, और यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ये है 120 रुपया। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हानि होगी, इसीलिए कि भाई खरीदे थे हम ज़्यादा में, हम बेच रहे हैं कम में, तो हानि होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हानि बराबर यानी कि लॉस बराबर में होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है 150, तो यहाँ 150 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 120, तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइए तो कितना 30 रुपया, मतलब 30 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, एकदम नहीं। अब आगे निकालना है लॉस परसेंट, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, या फिर इसको आप एल परसेंट भी बोल सकते हैं हानि प्रतिशत को। क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में क्या होता है 100 होता है। ये तो फार्मूला हो गया। देखिए फार्मूला यहाँ पर हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप बिना फार्मूला लिखे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लगता हो कि भाई इतना लंबा करके क्यों बता रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीका है ये सब बताने का, है कि नहीं। बाकी बस शॉर्ट में भी क्वेश्चन को बनाई जा सकती है। चलिए अब यहाँ पर लॉस कितना का हुआ है 30 रुपया का, तो लॉस लिखेंगे ऊपर, किस में लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था 150 रुपया, तो 150 नीचे लिखेंगे, इंटू में कर देंगे 100, 1010, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। मतलब कि लॉस परसेंट जो है, सॉरी यहाँ रुपया नहीं होगा, ये लॉस परसेंट जो है ना, लॉस परसेंट वो कितना निकल के आया 20%। मतलब 150 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं और 120 रुपये में बेचते हैं, तो हमें हानि जो होती है वो होती है 20%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि एक और क्लियरिटी हो जाए। विक्रय मूल्य कभी कभी निकालने के लिए कहा जाता है कि नहीं, जो हम इसके पहले लिए थे क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 620 रुपया में खरीद कर 30% के लाभ पर बेचा गया, कि नहीं लाभ नहीं, हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन लिखते हैं। किसी वस्तु को 620 रुपये में खरीदी गई, ये हुआ कॉस्ट प्राइस, ये क्या हुआ सीपी हुआ, इतना प्रतिशत का हानि, ये क्या हुआ लॉस परसेंट हुआ, है ना, 30% का हानि हो गई। अब बताइए जो 620 रुपया है ये अपने आप में 100% है, अब इस 100% में 30% की हानि हो गई, तो बचा कितना 70%। तो आप क्या कीजिए, इस 620 रुपया का अगर आपको निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो 620 रुपया का आप निकाल दीजिए 70%, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 100। 70% हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई 30% का हानि हो रही है, ये अपने आप में 100% था, तो 100% में 30% घटा देंगे तो 70 बचेगा। अब यहाँ पर इसको काट छाट कर सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 7 दूना हो जाएगा 14 के 4, हाथ में बचेगा 1, 6 42 और 1 43, यानी 434 रुपया में जो है उस वस्तु को बेच दी गई। 620 रुपये में खरीदा गया और 434 रुपये में बेचा गया, तो सिंपल सी फंडा है कि हानि होगी। अब यहाँ पर हानि हुई तो सेलिंग प्राइस कितना आया निकाल करके 434, तो हानि कितना का हुआ, लॉस कितना का हुआ, तो लॉस बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो बताइए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, यह है 620 रुपया, तो 620 हो जाएगा, माइनस में सेलिंग प्राइस कितना है 434, तो यहाँ लिख देंगे 434। अब यहाँ पर निकाल करके कितना आता है, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, फिर यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, है कि नहीं, और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा, ये बोले 186 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 620 रुपये ये 100% है, तो 1% बराबर हो जाएगा 620/100, है कि नहीं। उसके बाद में 30% अगर निकालेंगे तो हानि निकल जाएगा, 70% निकालेंगे तो ये एसपी निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को, जिसमें बताएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगी, उसमें चीज़ों को बताएंगे और डीपली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम आपको बताएं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं छूट के विषय में। किसके विषय, छूट के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं छूट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट जो है हमारे जीवन में हमेशा आते रहता है। जब हम लोग मॉल जाते हैं कुछ खरीदने के लिए या फिर किसी दुकान में जाते हैं, तो किसी विशेष वस्तु पे हमें क्या मिलती है, डिस्काउंट मिलती है कि भाई इतना प्रतिशत की छूट दी जा रही है इस वस्तु पर अगर आप खरीदेंगे तो, या फिर इतना रुपया का छूट दी जा रही है कि नहीं। जैसे आप मॉल चले गए, वहाँ पर शर्ट है 500 का और वहाँ पर प्रिंटेड प्राइस है, मार्क प्राइस कितना 500 है, शर्ट में लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पर जो स्टिकर वगैरह रहता है उसमें लिखा हुआ है। अब उसमें क्या किया जाएगा, उस 500 आपसे ना लेकर के 400 ही लिया जा रहा है, मतलब कि 100 रुपये का आपको छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो बस वही डिस्काउंट यहाँ पर है, नया चीज़ नहीं है। देखिए हम लोग जब पढ़ने लगते हैं, जब लिखने लगते हैं, जब समझने लगते हैं, तो हम लोग को लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे है वैसे। नहीं भाई, जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटित होता है बस वही चीज़ रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको डीप से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दैनिक जीवन में हमेशा हम लोग प्रयोग नहीं करते, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा टफ लगता है। जो चीज़ हमेशा प्रयोग रहते मतलब होते रहती है वो फिर कठिन नहीं लगेगा। एक इंजीनियर जो है, मान के चलिए कोई गाड़ी बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, कोई पढ़ के गाड़ी बना रहा है, कोई बिना पढ़े हुए भी सीख लिया है, हुनर उसके पास है, दिन रात वही काम कर रहा है, तो भी वो बना रहा है कि नहीं। तो पढ़ने से और ना पढ़ने से ये फर्क नहीं पड़ता है, आपका उसका एक्सपीरियंस कितना है ये फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन पढ़ाई के साथ अगर एक्सपीरियंस हो तो फिर सोने वाली जो है ना कहावत बस वही है। चलिए तो भाई छूट निकाला कैसे जाएगा, डिस्काउंट बराबर क्या होता है।
तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला आप लिख सकते हैं, छूट बराबर होता है जो भी मार्केट प्राइस है वो उसमें से क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए। मतलब कि जितना उस वस्तु पर प्रिंटेड प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए, तो जो आपको ओवरऑल मिलेगा वो मिलेगा छूट, है कि नहीं। अब बात आती है छूट परसेंट का, यानी डिस्काउंट परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है जितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है वो ऊपर में लिखना है डिवाइडेड बाय। अब डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, इस मार्केट प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर, है कि नहीं, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा MP यानी मार्केट प्राइस और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो ये ओवरऑल जो है इससे हमें जो छूट का जो प्रतिशत है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसका कुछ सवाल भी कर लेते हैं ताकि आपको अनुभव रहे, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, किसी वस्तु का 600 रुपया दाम है, यदि डिस्काउंट या फिर छूट 100 रुपया दी जाए, 100 रुपया दी जाए, तो छूट प्रतिशत क्या होगी, छूट प्रतिशत क्या होगी। ये है, एकदम सिंपल है भाई, है नहीं। लिखेंगे यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन। किसी वस्तु का 600 रुपया दाम है, मतलब उस पर प्रिंटेड है, ये अंकित मूल्य समझिए। तो मार्क प्राइस जो है वो हो गया 600 रुपया, है कि नहीं। अब इसमें छूट जो है कितना दी जा रही है, 100 रुपया, यानी डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है कितना रुपया का, 100 रुपया का। तो आपको निकालना है छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा छूट यानी डिस्काउंट कितना मिला था 100 का, तो 100 ऊपर में हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना था, 600 था, तो 600 नीचे हो जाएगा, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 50, 50/3 आया, मतलब 16.2/3 इतना परसेंट। यदि 600 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है और उसमें 100 रुपया की छूट दी जाती है, तो फिर समझिए कि वो परसेंट में कितना होगा, 16.2/3% होगा। या फिर और भी सवाल हो सकते हैं इसी तरह के कि भाई किसी वस्तु का जो दाम है वो फलाना रुपया है और इतना प्रतिशत की छूट दी जाती है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन भी वो लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य समझिए कि 110 रुपया है, 110 रुपया है। यदि 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसको हम स्लाइड करके ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर करना क्या है भाई, किसी वस्तु का मूल्य कितना 110 रुपया, यानी मार्केट प्राइस जो है 110 रुपया है कि नहीं, 110 रुपया है। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, 110 रुपया है। अब 20% की छूट दी जा रही है, यानी डिस्काउंट परसेंट जो है वो 20 है। सिंपल सी फंडा है, मतलब मार्केट प्राइस ये दिया गया है, साथ में डिस्काउंट परसेंट दिया गया। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई डिस्काउंट कितना है, छूट कितना मिला है। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वस्तु का प्राइस कितना था 110 रुपया, इसका आप निकाल दीजिए 20%, तो हो जाएगा 20/100। देखिए जो मार्केट प्राइस है भाई अपने आप में ये 100% है, तो इस 100% का हमें 20% निकालना है कि नहीं। तो हो जाएगा 110 गुना में 20/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 11 दिन कितना आ गया 22। तो 22 रुपया कुल मिलाकर के डिस्काउंट मिला है। तो हमें विक्रय मूल्य पूछा है, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर ये जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर में अगर करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस इधर जाएगा, छूट इधर जाएगा। यानी मार्केट प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मार्केट प्राइस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसको, छूट को। तो मार्केट प्राइस कितना था 110 रुपया था, तो
तो 110 लिखेंगे। माइनस में छूट कितना मिला है, 22 रुपये मिला है, तो 22 यहाँ लिखिए, तो टोटल हमें कितना छूट मिल गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 88 रुपया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस तरह करके आप डिस्काउंट वाला जो सवाल है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है, डिस्काउंट से और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब खिचड़ी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ेंगे। हम बताए थे स्ट्रेटेजी आपको, ग्राफ वाला ऐसे बढ़ना है, समय भी बढ़ेगा और साथ में लेवल भी बढ़ता चलेगा। चलिए, अब ये डिस्काउंट भी खत्म हो गया एक तरह से। डिस्काउंट के विषय में भी हम आपको बता दिए, बाकी मत क्वेश्चन तो चर्चा करेंगे ही भाई, है नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर सारा चीज़ दिख जाए और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाए। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ चीज़ें भी आपको बताऊँगा हम, जिसको थोड़ा याद करना चाहिए आपको, और याद करेंगे तो फिर आगे जो हम क्वेश्चन वगैरह बताएंगे तो उसमें काम देने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लाभ, हानि, छूट वगैरह जो है ये सब तो आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं कंबाइंड रूप से। कभी कभी होता ये है कि आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य के साथ साथ में आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत भी दी रहेगी और कहा जाएगा आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो फिर उस स्थिति में आप कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फार्मूला लिखा देते हैं और साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक देते हैं सिंपली सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, उसके बाद में हो गया आपका प्रॉफिट, है कि नहीं, और लॉस। बस यही सब पर रहेगा, है कि नहीं, कंबाइंड रूप से। चलिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जब हमें लाभ होगा, लाभ के लिए, लाभ जब कंडीशन, जब हमें लाभ मिलेगा, समझिए कि लाभ जो है x% मिल रहा है। लाभ यदि हमें x% मिल रहा है और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो CP बराबर में हो जाएगा भाई जितना लाभ मिल रहा है उसको आप नीचे में 100 में जोड़ दीजिए, ऊपर में 100 तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 100 में क्या कीजिए उसको जोड़ दीजिए जितना भी लाभ मिल रहा है, और इनटू में क्या कर दीजिए ये जो सेलिंग प्राइस है वो कर दीजिए। तो ये CP का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया? CP का। शायद आपको ये फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए कॉस्ट प्राइस है, अगर लाभ हुआ है भाई तो ये 100% है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस कम कैसे हो सकता है? जब हम x को क्या करेंगे, नीचे ऐड करेंगे। अब भाई 100 के साथ में हम x को जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा से हम ऐड करेंगे। अब उतना ज़्यादा से हम ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है ये पूरा छोटा बन जाएगा। अब छोटा बने का मतलब कॉस्ट प्राइस का मान जो है छोटा मिलेगा, तभी ना लाभ हो रहा था। अरे भाई कॉस्ट प्राइस हमें छोटा मिलेगा तभी यहाँ पर लाभ हो रहा था, x% का सिंपल सी फंडा है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। हानि के कंडीशन में क्या होता है, अगर मान के चलिए हानि हो रही है x% का, तो इस कंडीशन में यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस तो ये हो जाता है, क्या सी पता है, ऊपर में 100 तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, यहाँ 100 में से घटाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम 100 में से घटाएंगे और इनटू में क्या चीज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बस इसी के जैसा ये फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है प्लस और माइनस का। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। देखिए अगर हानि हुई है x% का, तो ये सिंपल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा, है कि नहीं, और साथ में सेलिंग प्राइस कम होगा, जिसके वजह से सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से मतलब कॉस्ट प्राइस की तुलना में हमें हानि हो रही है। तो बताइए जो भी हम CP निकालेंगे वो SP से ज़्यादा होगा। तो क्या किए हम 100 में से x को घटा दिए, अगर छोटा वाला संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो हमें संख्या बड़ा मिलेगा। अब संख्या यहाँ पर टोटल ओवरऑल बड़ा मिलेगा तो भाई कॉस्ट प्राइस समझिए बड़ा मिलेगा, है नहीं, और यहाँ पर प्लस लेना है, मतलब लाभ होला के टर्म में हमें नीचे प्लस लेना है और अगर हानि हो रही है तो उस टर्म में हमें माइनस लेना है। अब इस इक्वेशन में ऐसा नहीं कि केवल कॉस्ट प्राइस ही निकाला जा सकता है, आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी क्या होगा कि आपको लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, दो चीज़ दिया है। अब दो चीज़ दिया है भाई तो ये कॉस्ट प्राइस निकल गया, या फिर मान के चलिए लाभ प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, है कि नहीं। मतलब 3 यहाँ पर वेरिएबल है, इसमें अगर आपको कोई भी 2 वेरिएबल पता चल जाता है तो फिर आप निकाल सकते हैं तीसरा वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता चल गया तो फिर आप कितना का हानि हो रही है ये निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो चलिए इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। हालांकि ये जो है बड़ा लेवल पर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ आपको थोड़ा फार्मूला दिख रहा है, लेकिन फार्मूला का उपयोग अगर नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात, फ्रैक्शन वगैरह से। इसलिए हम आपको अभी कह दे रहे हैं कि परसेंटेज वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज का प्रयोग ये सब चैप्टर में होगा और आगे भी होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि कोई वस्तु को 220 रुपया में बेचने पर 20% की लाभ होती है तो क्रय मूल्य क्या या फिर क्रय मूल्य ज्ञात करें, लिख दीजिए, ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। कोई वस्तु को 220 रुपये में बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है? ये है 220 रुपया। और साथ में ये जो लाभ प्रतिशत, ये क्या है? लाभ प्रतिशत है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना दिया गया है? 20 दिया गया है कि नहीं। अब हमें निकालना है क्या चीज़? कॉस्ट प्राइस। अब लाभ हो रही है, ये वाला फार्मूला लागू होगा। हम जानते हैं चूंकि कॉस्ट प्राइस बराबर में होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में x, यानी जो लाभ मिला था, लाभ कितना मिला है? 20 का मिला था, यहाँ 20 और इंटू में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 220 है। अब इसको आगे ले जाइए तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 120 और इंटू में हो जाएगा 220। 1 0 कट गया, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 11 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आया, फिर यहाँ पर 50 आया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, यानी 550 बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ भी काटिए, या फिर इतना परसेंट, मतलब इतना परसेंट बोलते हैं, अब इसको इतना से डिवाइड कीजिए तो इतना रुपया जो है क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है, आप इसको पैसा में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 550 है, क्या है? 550, इसको 3 से डिवाइड दीजिए, 3 कम हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ 5, 3 8 हो जाएगा 24, है कि नहीं। फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 0, फिर 3 तिया हो जाएगा 9, फिर यहाँ 1 दशमलव में 3 आते रहेगा। मतलब कि 183 रुपया 33 पैसा कॉस्ट प्राइस है। अगर 183 रुपया 33 पैसा कॉस्ट प्राइस है तो 20% की अगर हमें लाभ पर बेचना होगा उस वस्तु को, तो हमें 220 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ। एक और तरीका है सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, और वही तरीका आप अगर कंपटीशन एग्जाम में प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये 220 रुपया जो है ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअली 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल मिलाकर के ये तो अपने आप में 100% था। लेकिन भाई 20% के लाभ पर अगर ये नहीं 100% है कि नहीं, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा। तो 20% का अगर लाभ मिल रहा है उस कॉस्ट प्राइस में, तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है ये 120% का मान है। 120% का मान कितना है? 220 रुपया। अब हम जानते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% का अगर वैल्यू हमें पता चल जाए तो वही हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो 120% बराबर 220, तो बताइए 1% बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 120। इसीलिए बताइए 100% बराबर कितना होगा? आप 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं देना है, तीर का निशान देना है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। तो हो जाएगा यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 120 और इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 ये वाला कट गया, फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ 50 दूनी 100, फिर यहाँ हो जाएगा 6 मतलब 2 तिया हो जाएगा 6 और 11 दूनी 22, फिर हो जाएगा यहाँ पर 11 × 5 = 55, यानी 550 बटा में 3। देखिए इतना ही का आया कि नहीं आया? ये वाला चीज़ 550 बटा 3 और ये वाला सेम है, ये सिंपल सी फंडा है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस यानी 100% का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका हुआ। और भी तरीका आपको जानने को मिलेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन भाई आगे के वीडियो में वो सब मिलेगा। तो अभी हम यहीं तक वीडियो को स्टॉप करते हैं। हाँ, अब यहाँ आप कह रहे होंगे कि भाई हानि प्रतिशत वाला भी एक सवाल ले लीजिए। सवाल लेने की क्या जरूरत है भाई? बोले यदि कोई वस्तु समझिए कि फलना रुपये में बेची गई और इतना प्रतिशत की हानि हुई, अब उतना प्रतिशत की हानि हुई तो भाई एक्स की जगह पर हानि प्रतिशत वाला मान रख देंगे, बाकी वो सेलिंग प्राइस पता ही है, कैलकुलेट करके कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है कि नहीं। या फिर इस प्रक्रिया के माध्यम से भी आप चल सकते हैं। अगर हानि हुआ है
तो फिर 100% में उस चीज़ को घटाना पड़ेगा। अगर 20% की यहाँ पर हानि होती तो यहाँ 120% नहीं लिखते, यहाँ पर 80% लिखते, ठीक है। और उसका 80% का मान निकालते हुए 100% का मान निकालते वही कॉस्ट प्राइस होता। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके आगे और भी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति है अपनी 2 वस्तुओं को क्या करता है, फलाने दाम में बेचता है। पहला वस्तु को बेचने पर इतना प्रतिशत की लाभ होती है, दूसरा वस्तु को बेचने पर इतना प्रतिशत की हानि होती है। तो ओवरऑल कितना प्रतिशत की हानि या कितना प्रतिशत की लाभ होगी, ऐसा भी सवाल आता है। या फिर कोई दुकानदार है, जितना में खरीदा है उतना में बेच रहा है, जितना में खरीदा है कोई चीज़ को उतना में बेच रहा है, मतलब कि प्रॉफिट यहाँ पर तो लग नहीं रहा है, लेकिन वो करता क्या है, डंडी मारता है। वो डंडी मार आदमी है, जहाँ पर देना चाहिए 1000 ग्राम वहाँ दे रहा है 900 ग्राम, 850 ग्राम। तो वहाँ पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कितना प्रतिशत का हानि होगा खरीदने वाला को, है ना, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सब पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो वो सब क्वेश्चन जो है सवाल बनाते बनाते आप सीख जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे जो हम क्वेश्चन वगैरह लेकर के आने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात होती तो फिर हम आपको बता दें, एक बार बड़ी बात है थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, प्यार से देखे होंगे, नोट वगैरह बनाते होंगे, रिवीजन करते होंगे, अपने से प्रयास करते होंगे, तो फिर कोई ये सब बड़ी बात नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगला वीडियो में एकदम नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।